जय हिंद मित्रों, मैं राम गोपाल आप सभी का स्वागत करता हूँ माधवी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम भूगोल मानचित्रण का अध्ययन कर रहे थे, उसी में आज हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की भौगोलिक विशेषताओं को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी दबाव के। आपके सामने प्रस्तुत है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मानचित्र। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। सबसे पहले तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया अफ्रीका के बाद तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और जनसंख्या की दृष्टि से एशिया अफ्रीका यूरोप के बाद चौथे नंबर का महाद्वीप है। इसकी खोज कोलंबस ने, जो कि भारत की खोज के लिए निकला था, गलती से उत्तरी अमेरिका की खोज हो गई थी और उसने इस खोज को नई दुनिया का नाम दिया इस महाद्वीप को, और इसका नामकरण अमेरिकी वेस्पुशी के नाम पर रखा गया है। अमेरिकी वेस्पुशी जो कि एक अमेरिका का नागरिक था। और इसके पश्चिमी द्वीप समूह, ये वाले द्वीप समूह जो है उनको हम कैरेबियन देश या वेस्ट इंडीज देश के नाम से जानते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो मूल निवासी हैं उनको रेड इंडियन, एस्किमोज और इन्यूट हैं। एस्किमोज जिनके बारे में आप जानते हो, एस्किमोज जो बर्फ के घर बना के रहते हैं उनको हम इग्लू बोलते हैं। और ये रेंडियर कुत्ते का उपयोग अपनी गाड़ी को खींचने के लिए करते हैं। और भी इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो कि हम आगे देखेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि अलास्का जो कि एशिया से अलग हो रहा है, तो यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि के द्वारा अलास्का एशिया से अलग हो रहा है। उसके बाद आता है अपना कनाडा। कनाडा की राजधानी है ओटावा, ठीक है। उसके बाद यूएसए आता है, यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। मैक्सिको की कैपिटल है यहाँ पर मैक्सिको सिटी, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो ग्वाटेमाला। उसके बाद और नीचे आ जाते हैं तो उसका अगला राज्य है एल सल्वाडोर करके, एल सल्वाडोर। उसके बाद निकारागुआ के बाद कोस्टा रिका के बाद पनामा सिटी। उसके बाद पनामा की कैपिटल पनामा सिटी, होंडुरस, बेलिज, ठीक है। और इसके बाद पनामा नहर के द्वारा यहाँ पर साउथ अमेरिका से मिल जाता है। इसके पूर्व में है अटलांटिक ओशियन और इसके पश्चिम में पैसिफिक ओशियन। इसके उत्तर में है अपना आर्कटिक ओशियन, ये वाला हिस्सा जो है आर्कटिक ओशियन में आता है। और उस आर्कटिक ओशियन के ही कुछ और भी भाग हैं, जैसे ब्यूफोर्ट सी उसी में आता है, बैफिन बे, लैब्राडोर सी, वो हडसन बे, जेम्स बे। और यहाँ पर आर्कटिक ओशियन में कई सारे द्वीप समूह हैं, आइलैंड है। यहाँ पर बैंक आइलैंड है, विक्टोरिया आइलैंड है, एलिसमरे आइलैंड है, बेफिन आइलैंड है। सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का भाग है। और उसके बाद नीचे आते हैं तो देखते हैं न्यू फाउंडलैंड करके है एक, और उसके बाद नोवा स्कोशिया, और उसके बाद द बहामास है, क्यूबा है क्यूबा। उसके बाद जॉर्ज टाउन है, जमैका है, हैती है, डोमिनिटिक रिपब्लिक है, सैन जुआन है। और उसके बाद अपन इधर आ जाते हैं तो कैलिफोर्निया पेनिनसुला है। उसके बाद वैंकूवर आइलैंड है, क्यून चार्लोट। चलिए तो हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की कुछ जल संधियों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेरिंग स्ट्रेट जो कि एशिया और अलास्का को अलग अलग करती है, और यहाँ पर पैसिफिक ओशियन और अपना यहाँ पर आर्कटिक ओशियन को जोड़ती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम हडसन स्ट्रेट पर। हडसन स्ट्रेट जो कि उनगावा पेनिनसुला और बेफिन आइलैंड को अलग अलग करती है और हडसन बे और बेफिन बे को जोड़ती है। उसके बाद अगली आ जाती है हमारी डेविस स्ट्रेट जो कि डेविस स्ट्रेट बेफिन बे और लैब्राडोर सी को जोड़ती है, और ग्रीनलैंड और अपना यहाँ पर ग्रीनलैंड और बेफिन आइलैंड को अलग अलग करती है। उसके बाद अगली आ जाती है, हम देखते हैं फ्लोरिडा स्टेट को। फ्लोरिडा जल संधि जो कि क्यूबा और फ्लोरिडा प्रायद्वीप को अलग अलग करती है, और यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको और सार्गेसो सी इन दोनों को जोड़ती है। उसके बाद हम आ जाते हैं जमैका स्टेट पर। ये यहाँ पर है जमैका, ठीक है। जमैका स्टेट दिख ही रही होगी सामने, क्लियर है। क्यूबा और जमैका को अलग अलग करती है और यहाँ पर अपना गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरिबियन सी को जोड़ती है,
ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अगली मोना पास पर। मोना पास जो है ये यहाँ पर है। मोना पास जो है डोमिनिकन रिपब्लिक को और सैन जुआन को अलग अलग करती है। सार्गेसो सी और कैरिबियन सी को अलग अलग जोड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर अपनी यूकॉटन चैनल। ये यूकॉटन पास, यूकॉटन पास जो कि यहाँ पर यूकॉटन प्रायद्वीप को और यहाँ पर जॉर्ज टाउन को जो कि अलग करती है, सेपरेट करती है, और गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरिबियन सी को जोड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पर पनामा स्टेट पर या पनामा जल संधि पर। पनामा जल संधि जो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग अलग करती है। और यहाँ पर गल्फ ऑफ डेरिन या डेरिन की खाड़ी और यहाँ पर पनामा की खाड़ी, ठीक है, इन दोनों को जोड़ती है और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग अलग करती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की कुछ झीलों के बारे में देख लेते हैं हम। सबसे पहले कनाडा की झील के बारे में देख लेते हैं। कनाडा में सबसे पहले यहाँ पर अपना ग्रेट बियर लेक है। यहाँ पर लेक बियर, ग्रेट बियर लेक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आ जाती है लेक अथावास्का, ठीक है। उसके बाद आ जाती है थर्ड नंबर पर लेक ग्रेट स्लेप लेक के इसके जस्ट नीचे है ग्रेट स्लेप। उसके बाद आ जाती है लेक विनिपेग, उसके बाद हम देख लेते हैं यूएसए की जो होम्स लेक है, जो 5 महान झीलों के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सुपीरियर झील के बारे में। यूएसए की सबसे बड़ी जो लेक है और ताजे पानी की जो झील है, जो यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पर है, उसको बोलते हैं हम लेक सुपीरियर, जो कि विश्व की सबसे ज्यादा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है विश्व की। लेक सुपीरियर के बाद आ जाते हैं लेक मिशिगन पे, लेक मिशिगन। उसके बाद थर्ड नंबर की जो लेक है वो है लेक ह्यूरन, उसके बाद आ जाते हैं हम लेक एरी, और उसके बाद आ जाते हैं लेक ऑन्टेरियो, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर लेक एरी और ऑन्टेरियो के बीच में एक नहर है। इस नहर पर लेक एरी और लेक ऑन्टेरियो के बीच में बिललैंड नहर है। बिललैंड नहर पर ही ये नियाग्रा वाटरफॉल है, एरी और ऑन्टेरियो के बीच में, जो कि यहाँ का सबसे खूबसूरत वाटरफॉल है। और उसके बाद लेक सुपीरियर और लेक ह्यूरन के बीच में यहाँ पर एक नहर से ये दोनों कनेक्ट हैं, कनेक्ट हैं, जिसका नाम है सू नहर के द्वारा लेक सुपीरियर और लेक ह्यूरन कनेक्टेड है आपस में। और इसके ये ग्रेट लेक्स के चारों तरफ यहाँ पर कुछ महान शहर स्थित हैं, जैसे कि शिकागो शहर, सेडबेरी शहर, मिलवाकी शहर, गैरी शहर, डुलथ, और यहाँ पर इरी जो झील है इसके पास में ही डेट्रॉइट शहर